अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको आज बिल्कुल बेसिक्स शुरू करवाऊंगा और बेसिक्स से लेकर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर लेके चलूंगा। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो सिंपल ये है कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल से मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि बिल्कुल अगर कोई आपके बिल्कुल बेसिक चीजें आपको कोई रह गई हो, आपको समझ ना आई हो, तो वो भी आपको समझ आ जाए। तो आज हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं? सिंपल, एक ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग असल में और कुछ भी नहीं है बल्कि बाइंग एंड सेलिंग का नाम है ना। यानी आप मान लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ये वाला बिजनेस नहीं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हो। तो उसमें आप क्या करते हो? आप मार्केट में बैठे हो, यानी आप मान लो कि आप चाय की पत्ती बेचते हो, ठीक है, चाय की पत्ती बेचते हो। तो आप चाय की पत्ती बेचने के लिए आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो कि आप जो है इस प्राइस पे, ये प्राइस है चाय की पत्ती की, ठीक है, ये प्राइस, ये कितना भी है, मान लो कि ये चलो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए INR पे आपने चाय की पत्ती का 1 किलो खुद परचेज किया, खुद खरीदा। आप कोशिश करोगे कि उसको क्या करो, 110 पे जाकर बेच दो, है ना। सिंपल यही है ना बिजनेस, और क्या है, यही तो है ना कि आप कम दाम पे खरीदो और ज्यादा दाम पे बेच दो। इस बिजनेस के अंदर भी वही है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर उल्टा भी है इसका। वो कैसे? कि या तो आप यहां पे, ये मैंने दो लेवल्स बनाए हैं, ठीक है, दो लेवल्स बनाए हैं और मैं इधर प्राइस लिख देता हूं, ठीक है। आप मान लो आप मान लो कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये इसका प्राइस है, तो $100, 100 रुपए INR, ये मैंने 100 रुपए लिखे हैं, ठीक है। INR 100 जो है ये प्राइस है एक चाय के, एक 1 किलो का, 1 kg का प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है? ये है 110 INR, 110, ये 110 का लेवल है। आप हमेशा ये चाहोगे कि यहां पे आप बाय करो और यहां पे जाकर सेल करो, है ना। तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि कहां पे मार्केट अब ऊपर चढ़ने वाला है, कहां पे मार्केट में तेजी आने वाली है। तो आप वहां क्या करोगे, वहां पे आप बाय कर लोगे और उसके बाद तेजी आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। 110 का बाय किया तो 120 पे जाना चाहिए मार्केट, 100 का बाय किया तो 110 पे चला जाए मार्केट, तो वहां पे आप जाकर उसको बेच दोगे। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो फिर इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, उसके अंदर एक और चीज भी होती है, वो ये कि आप दोनों काम कर सकते हो। रियल मार्केट के अंदर आप दोनों काम नहीं कर सकते। रियल मार्केट जो होता है जिसमें आप यानी चाय की पत्ती अगर बेचते हो या फर्नीचर बेचते हो या तकिया बेचते हो या चेयर बेचते हो, कुछ भी बेचते हो आप, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हो पहले और फिर आप बेचोगे। पहले ही जाकर आप नहीं बेचते। ऐसा है ना, अगर कोई चीज आपके पास है ही नहीं तो आप उसको बेचोगे कैसे। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दोनों चीजें होती हैं। आप पहले जाकर बेचो और फिर उसको जाकर बाय बैक करो, ये भी पॉसिबल है। इसका आप उदाहरण यूं ले लो कि मान लो कि आपका एक दोस्त है, उसके पास एक बाइक है, ठीक है, और उसकी जो वो बाइक है वो है 1,10,000 रुपए की, ठीक है। और 1,10,000 रुपए की उसकी बाइक है इस वक्त। आपने उसको बोला यार एक काम करो, मेरे को जो है ना तुम्हारी बाइक उधार पे दे दो, कुछ दिनों के लिए दे दो। उसने कहा ठीक है भाई ले लो। आपने उससे वो बाइक ले लिया और आपका एनालिसिस, आपका माइंड ये कहता है, आपको कहीं से पता लग गया है कि मार्केट जो है ये गिरने वाला है, बाइक का मार्केट, बाइक की जो प्राइस है वो गिरने वाली है। तो आप क्या करोगे? आपने अपने दोस्त से वो वाली बाइक ले ली, आपने बोला सिर्फ 1 महीने के लिए दे दो, उसने आपको 1 महीने के लिए दे दी। आपने 1,10,000 रुपए वाली बाइक बाइक दोस्त से लेकर मार्केट में बेच दी। कितने की बेची? इस वक्त मार्केट का प्राइस कितना है? 1,10,000। तो मान लो उदाहरण के तौर पर कि वो आपका 1,10,000 रुपए का बाइक 1,10,000 में ही गया, उसी पे आपने उसको सेल किया और आपका एनालिसिस सही है,
आपका जो माइंड कह रहा था वो बिल्कुल सही था, और 1 महीने के अंदर अंदर मार्केट का जो प्राइस है वो 1,10,000 से गिर के 1 लाख का हो गया। यानी मार्केट जो है वो यहां पे था, इधर था, वो गिरते गिरते 1 लाख का हो गया, और आपका एनालिसिस सही था। तो आप क्या करोगे, 1 महीने के बाद आप अपने दोस्त को वो जो उसका बाइक है वो वापस करना है ना, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल मार्केट में जाओगे, 1 लाख का बाइक ले लोगे और उसको वापस कर दोगे। उसको कहो भैया ये भाई ये लो आपका बाइक। उसको इस चीज से कोई परेशानी नहीं है कि वो वाला जो बाइक आपने उसको दिया वापस वो एग्जैक्टली वही बाइक था या नया बाइक था। वो बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप भले मुझे नया बाइक लेके दे दो, कोई बात नहीं। तो आपने इस प्रोसेस में कितने पैसे कमाए, 10,000 रुपए कमाए आपने, है ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग यानी पहले सेल करो, पहले सेल करो, और फिर जब मार्केट नीचे चला जाए तो उसको जाकर बाय करो। अब यहां पे आपने एक रिस्क भी लिया। कौन सा वाला रिस्क लिया, अगर मार्केट ऐसे गिरता ना, बल्कि उल्टा मार्केट ऊपर चला जाता, और अगर प्राइस 1,10,000 से उठ के प्राइस चढ़ते ऊपर चला जाता और आपका जो प्राइस है वो हो जाता 1,20,000, तो आप तो मारे जाते। क्यों? क्योंकि आपने कहां बेचा था, आपने किस प्राइस पे बेचा था, आपने इस प्राइस पे बेचा था, है ना। 1,10,000 पे आपने दोस्त से उधार लिया बाइक और आपने बेच दिया। अब आप उसको 1,20,000 रुपए का बाय करके मार्केट से परचेज करके दोगे, तो आपका नुकसान हुआ 10,000 का। अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो आपको नुकसान हो गया। अब ये हमारी कहानी थी सिंपल शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि आप पहले कोई चीज सेल करो और फिर उसको जाकर बाय करो मार्केट से। जब वो नीचे गिर जाए तो बाय करो, या चलो ऊपर चला जाए तो आपको मजबूरन बाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दोस्त से 1 महीना लिया था, 1 महीने के बाद आप उसको लौटाओगे, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप बाय करना चाहते हो, सिंपल, अगर आप बाय करना चाहते हो और आपको लगता है कि मार्केट इस वक्त 1,10,000 रुपए का है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, प्राइस ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, मार्केट का प्राइस जो है वो 1,10,000 से 1,20,000 तक जाएगा आपको लगता है, तो आपने यहाँ पे इधर बाय कर दिया, और जब 1,20,000 का पहुंचा तो आपने वो सेल कर दिया वापस मार्केट को, भाई ले लो अपना, और आपका प्रॉफिट कितना बना, 10,000 का। लेकिन अगर वो मार्केट ऊपर ना जाता, बल्कि वो मार्केट 1,10,000 से नीचे गिर के 1 लाख पे आ जाए, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो चीज 1,10,000 की बाय की थी वो चीज अब आपको 1 लाख रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो ये तो होता है मार्केट में, इसी को तो रिस्क बोलते हैं। लेकिन रिस्क को कम करने के तरीके भी हैं हमारे पास। अपने रिवॉर्ड को बढ़ाना और अपनी रिस्क को कम करना, यही तो है ना आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसी चीज को तो हम सीखते हैं। मार्केट एनालिसिस के साथ साथ हम अपनी रिस्क को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम अभी देखते हैं।